मैं अपने यूट्यूब का कैमरा तो नहीं घुमा सकता गोप्रो का, बट राइट साइड आप लोग 360 से देख सकते हो। कुछ लड़कियां सिगरेट पी रही है। ये है यहाँ की जवानी। बम्बे तक हिला देंगे कि हंसता पहन दे किरांकुड़े। पब्लिक ही पब्लिक है, सभी के सभी फ्लैट्स हैं ना, ये फुल है पब्लिसिटी के साथ। लग जाएंगे 20 मिनट है ना आराम से। तो ऑलरेडी लग गए। ओ भाई कितने किलोमीटर में लग गया? यहाँ से मतलब आधे घंटे से ही। कहते कि आज की शाम मुंबई के नाम। तो आज हम मुंबई के अंदर पहुंच चुके हैं, इवनिंग टाइम। नया दिन, एक नई शुरुआत। आप सबका स्वागत करते हैं हम एक नए व्लॉग में, नासिक और मुंबई के हाईवे के ऊपर। और जैसे कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो सेम टू सेम हमें रूम यहाँ कहीं मिल नहीं रहा था इस रोड के ऊपर। खास कर अगर मिल भी रहा था तो हमारे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर था। तो हमने कहीं ढाबे के ऊपर अपना टेंट लगाने के बारे में सोच रहे थे। फिर सडनली हमने सोचा चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। और जब हम आगे आए तो हमें गुरुद्वारा साहिब दिख गया। और गुरुद्वारा साहिब में बहुत अच्छा यहाँ का स्टाफ था, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी उन्होंने हमारी। और हमने गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल बाहर पार्किंग में अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाकर यहीं से प्रसादा पानी यहाँ से छका हमने, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कहते हैं ना कि पंजाबियों के दिल बहुत बड़े होते हैं, और रियलिटी है कि पंजाबियों के दिल है जो वो बहुत बड़े होते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना स्टे किया था एक दिन के लिए। आज हम निकल रहे हैं मुंबई को। कोशिश है हमारी कि आज शाम तक हम अपना मुंबई पहुँच जाएं। गुरुद्वारा के सबसे बड़ी निशानी है निशान साहिब। हम पीछे काफ़ी दूर थे, बहुत पीछे थे हम लोग, और हमें दूर से ही देखने को मिल गया निशान साहिब। जब हमें निशान साहिब देखने को मिला और सडनली साथ की साथ ही हमने यहाँ से यू टर्न लिया और अपने बाइक्स को यहाँ पर स्टे कर दिन बाबा जी से मिले। उसके बाद दरबार साहिब में गए। सबसे पहले हमने वहाँ पर मत्था टेका, उनकी ब्लेसिंग ली। अगर रोड की बात करते हैं तो यहाँ पर 24 आवर है जो लंगर चलता है, गुरु का लंगर 24 आवर। गुरुद्वारा दशमेश दरबार जो है लगतपुरी नासिक मुंबई हाईवे, और ये इसका रोड है। अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है उसको रूम नहीं मिल रहा है, टेंट उसके पास है। अगर टेंट है तो यहाँ पर वो स्टे कर सकता है। बाबा जी ने बोला था कि यहाँ पर अपना इस जगह पे टेंट लगा लो। हमने यहाँ नहीं लगाया क्योंकि दरबार साहब के बिल्कुल सामने था। हमने इस शॉप के पीछे वाली साइड अपना जो है टेंट लगा लिया। उस साइड लंगर हॉल है, वहाँ पर हम अब जाएंगे। पहले मत्था टेकेंगे मॉर्निंग की सुबह में, उसके बाद लंगर में जाएंगे, प्रसादा पानी छकेंगे, और उसके बाद हम अपना जो सफ़र है इसी रोड के ऊपर चलते चलते आगे तय करेंगे। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही हैं वो सारी की सारी गाड़ियाँ हैं वो पंजाब नंबर है। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि MH नंबर भी है, गुजरात नंबर भी है। जैसे एक ट्रक यहाँ पर पंजाब का खड़ा हुआ है, ये महाराष्ट्र का खड़ा हुआ है। सेम इस गुरुद्वारा में वो आते हैं, प्रसादा छकते हैं, और उसके बैक साइड बहुत दूर तक अपने छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और रात तो मज़ा ही आ गया यहाँ पर टेंट लगाने का, क्योंकि यहाँ पर साथ ही रेलवे लाइन निकल रही है। और यहाँ पर हमने लगाया था अपना टेंट, और ये खड़ी अपने बाइक। चलो जी अब चलते हैं दरबार साहिब, ब्लेसिंग लेते हैं वाहिगुरु से। लो जी, हमारा सफ़र हो चुका शुरू। अब हम अगेन आगरा और मुंबई हाईवे के ऊपर चढ़ चुके हैं। जहाँ पर हमने रूम बुक करा है तो वो यहाँ से है नियर अबाउट 124 किलोमीटर। बट सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो आएगी मुंबई में एंट्री पॉइंट पे आएगी, क्योंकि अगर एक भी ब्रिज हम गलत चढ़ गए तो समझ लो कि 30 से 40 किलोमीटर है वो हमें घूम कर आना पड़ेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा आराम से जाना होगा। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मुंबई। क्योंकि मुंबई सुनने में अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है, बट जो मुंबई के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। या फिर कह सकते हो कि ऐसा माहौल होता है ना मुंबई में जो बड़े बड़े लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा सिस्टम है। मुंबई में बहुत अच्छे भी हैं, मुंबई में बहुत बुरे भी हैं। ये तो ऐसा तो हर जगह पे ही हमें देखने को मिल जाता है। रोड बड़ा अच्छा बना रखा है इन्होंने। अब हम जो बड़े बड़े पहाड़ थे, जब बड़ी बड़ी वादियाँ थी, उनको पीछे छोड़ रहे हैं। और पीछे छोड़कर अब हम जा रहे हैं एक ऐसे एरिए में जहाँ पर हद से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। हद से ज़्यादा हर एक शो जो इंडिया में चाहे आउट ऑफ इंडिया में
चलाया जाता है तो वहीं से ही चलता है सब कुछ। तो ये चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो जिनको हम फिल्म्स में देखते हैं या टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं, बिग बॉस वगैरह सब कुछ, उनके घर पे भी विज़िट करेंगे। और जहाँ फिर घर में टिकट मिल चुकी है डेफिनेटली जाएंगे, अगर टिकट ना मिले तो बाहर से आपको उसका मनोरंजन ज़रूर दिखाएंगे। तो पंजाब से अपनी जर्नी शुरू हुई थी और पंजाब से हम पहुंच चुके हैं मुंबई वाले हाईवे के ऊपर, और बस 2 घंटे की दूरी है। फिर हम मुंबई में भी जो एंटर कर जाएंगे और अपनी शॉप छोड़ कर जाएंगे मुंबई में। मुंबई मेरी जान। और इस रोड ने ना हमारा मन जीत लिया, क्योंकि ये इतना अच्छा रोड लगा ना। एक तो पहाड़ियों के बीच में से निकल रहा है, ऐसे ऐसे दोनों साइड पहाड़ हैं, उसको काट कर इसको बनाया गया है। बट इतना अच्छा लगा ना रोड ने, मतलब खूबसूरती। और ट्रैफिक आप देख सकते हो बहुत कम इस रोड के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि इस रोड का भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। स्पीड लिमिट 80 की है, वो हमेशा हमारी रहती है, और साइन बोर्ड भी हमें वही देखने को मिलते हैं। बट खूबसूरती इन पहाड़ों की, उससे खूबसूरती इस रोड की, जो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़िया मेंटेन करके रखा है इन्होंने। क्या बात है यार। अगर ऐसे रोड हर जगह पे बन जाएं तो मोस्टली ट्रैफिक भी कम होगा, और रोड्स के ऊपर जो जाने आने में है वो सफ़र भी कम लगेगा। तो अब ये मुंबई का रास्ता जो 124 का है, में भी हम 1 आवर में ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम 80-90 के ऊपर चलते हैं। बट हमने ओवर स्पीड बिल्कुल भी नहीं जाना। सो यही कारण है कि हम आराम से इन वादियों का और इस रोड का, बीच में से काटे हुए पहाड़ों का मज़ा लेते चलेंगे। सेम जैसे मेरे माइंड में एक सवाल आया था कि अभी कि हम तो ये सिंगल रोड ही जा रहे हैं, आगे से हमें गाड़ियाँ क्यों नहीं मिल रही। एक्चुअल में इसकी डिवाइडेशन कर दी गई है उस साइड से, जो दूसरी साइड आप रोड देख रहे हो ना, ये दूसरी पहाड़ी को काट कर जाएगा। मतलब पहाड़ी एक ही है, एक पहाड़ी इस साइड से ट्रैफिक निकल रहा है, दूसरा पहाड़ी का इस साइड से ट्रैफिक निकल रहा है। जो दूसरा रोड है ना उस साइड से हमें इस साइड को आ रहा है, तो उसका जो रोड है इन्होंने दूसरी पहाड़ी से काट दिया है। तो यही कारण है, यही टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ होता है इंजीनियर्स की वजह से। इंजीनियर्स का माइंड, इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, ये तो भाई सीरियसली ये रोड्स वाले ही जानते हैं। वो कहते हैं ना कि एक सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग, कहते हैं बॉम्बे तक हिला देंगे कि हफ्ता पहन दे किरंकुड़े बॉम्बे ढाबा। अब यहाँ बॉम्बे वाले ढाबे से हम चाय पियेंगे। ये हमारी मुंबई से इन साइड जाने से पहली हमारी शिफ्ट है चाय की। अब देखते हैं चाय पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्योंकि मैंने माज़ा पिए काफ़ी टाइम हो गया, माज़ा ही पियेंगे। आप सोच रहे होंगे वाइट वाइट आगे मैंने क्या बांध लिया है। ये मैंने अपना जेब से निकाला रुमाल और इसके ऊपर बांध दिया, क्योंकि यहाँ पर चलान बहुत ज़्यादा है इसका। मैं नहीं चाहता कि मैं 2000-3000 रुपये चलान दूँ बड़ी हेडलाइट करके। और यहाँ पर हमने 40 से 45 मिनट स्पेंड करे, क्यों करें, इस गर्मी की वजह से। यहाँ पर हमने 2 बार कोल्ड ड्रिंक पी, 1 बार चाय पी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ऊपर से एक तो राइडिंग जैकेट डाल रखी है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर कि बस यही है कि कुछ लेट जाएं, बस यहाँ पर एसी चलता हो और आगे का सफ़र ना हो हमारे लिए। बट हमें जाना पड़ेगा। बट दिक्कत ये है कि हमने 1-2 कन्फर्मेशन करी हैं जो हमारे रहते हैं जानकर मुंबई में। उन्होंने बोला कि अगर 3 बजे से पहले अगर आप मुंबई से एंटर करके और आगे अपने रूम तक पहुंच जाओगे, अगर 3 बजे के बाद आए तो मुश्किल है। सो समय हो चुका है हमारा ज़्यादा, हमें 3 नहीं 4 बजेंगे तो हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। चलो मुंबई का ट्रैफिक देखते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है मुंबई का ट्रैफिक। गुरुद्वारा साहिब इस रोड के ऊपर हमें एक्चुअल में देखने को मिल जाते हैं। वो पीछे गुरुद्वारा साहिब है और उसके बिल्कुल फ्रंट पे आप क्या व्यू देख सकते हो। ये व्यू किसी लोगों ने नहीं बनाया, जहाँ फिर मशीनरी द्वारा नहीं बनाया गया। जो ये व्यू है ये बनाया गया है एक कुदरत के द्वारा, एक नेचर के द्वारा, नासिक से होते हुए। तो ये सब कुछ आपको ईज़िली देखने को मिलेगा। ख़ास कर गुरुद्वारा साहिब, मैटर नहीं करता आप कहाँ से आए हो, गुरुद्वारा साहिब में आप अपना स्टे कर सकते हो, खाना खा सकते हो वहाँ पर लंगर में बैठकर, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको सुकून देगा।
और उससे आगे जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे तो आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो कभी भी आप अपनी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। और हमारा ये दक्खन देश का सफ़र चल रहा है, साउथ इंडिया का टूर है मेरा, बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। मतलब कि मैं इसको मे भी लाइफ टाइम ना भूल पाऊँ। और सोचूंगा अगर मैंने ऑल ओवर इंडिया वैसे कवर कर ही देना है, कोशिश पूरी है कि इसी साल में कर दें, और हो गया तो नेक्स्ट दोबारा फिर हम इसी रूट पे मिलेंगे, इसी रूट पे, इसी आबादियों में। और भी बहुत कुछ है जो हमने छोड़ा है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। लो जी, हमारी महारानी का जो टैंक है ये ख़त्म हो चुका है ऑयल का। अब यहाँ से महाराष्ट्र से मुंबई में हमारा ये दूसरा टैंक है। मुंबई से पहले मतलब हमारा पहला टैंक है और महाराष्ट्र में हमारा दूसरा है। हमारा 15 टैंक जा रहा है, 14 टैंक है पहले यूज़ कर दिए हैं अपने सफ़र में। अब ये हमारा है 15 टैंक, और एक टैंक है जो 1000 में फुल होता है। अब 15 टैंक मतलब 15,000 का तो हमारा ऑयल लग चुका है। तो बट अभी हम कन्याकुमारी से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अब उससे बाद हमने घर वापस से भी जाना है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि हमारे और कितने टैंक लगने वाले हैं। नियर अबाउट 25-30 हज़ार का तेल आराम से हमारा लग जाएगा, आराम से। चलो पहले टैंक फुल करवाते हैं, दिन आगे का सफ़र फिर कंटिन्यू शुरू करते हैं। निकल जाएगा। फ्री की मुसीबतें, जब भी सफ़र करने पर निकलते हैं तो हमने पीछे से हवा डलवाई थी, और पीछे से हवा डलवाने की चक्कर में क्या हुआ कि उसने हवा हमारी डालने की बजाय हवा उसने निकाल दी। हमने अब टैंक फुल करवाए थे यहाँ से, चलो सोचा था कि यहाँ से हवा डलवा ले, पर दिक्कत होगी कि वाल है जो इसका फंस गया बीच में। अब ये निकल नहीं रहा, अब नहीं निकलेगा तो हमारी गाड़ी है जो आगे चलेगी नहीं। लेट्स सी कि अब क्या होता है। 10 मिनट तो हो चुके हैं हमें इसके साथ लड़ाई करते हुए। अगर ये सेट बैठ गया तो ही हमारी गाड़ी आगे जा पाएगी मुंबई में। शुक्र है भाई टाइम से कम फिनिश हो गया। इसलिए जब भी आप अपनी बाइक में एयर फिल कराओ तो ऐसे पेट्रोल पंप और ऐसी मशीनों से करवाओ। हमने करवा ली पीछे से, मजबूरी थी हमारी तब, और उसने कम से कम हमारा 5000 का नुकसान और सारा दिन करवा। बाय बाय, थैंक यू। शुक्र है भाई, हमने हवा बढ़वाने की बजाय हवा कम करवा ली, और कम करवाई हवा के हमने पैसे दिए उसको। अरे यार क्या है फंडा ये। चलो पेट्रोल पंप मिल गया, टैंकी फुल करवा ली, और अब जो एयर थी बहुत कम थी दोनों टायर में, अब फुल करवा ली है। क्या वो अच्छे से चलता रहेगा। कहते हैं ना कि बाइक कम निकालते हैं, भाई बाइक की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे वाह, और तो बाइक दौड़ रहा है अपना बट हम दौड़ाएंगे नहीं, आराम से जाएंगे। यहाँ से पता चलता है कि मुंबई अब स्टार्ट हो चुकी है। हम पहुँच चुके हैं ठाणे में, और यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है आगे मुंबई। और इतना का ट्रैफिक है, ऊपर से इतनी गर्मी है कि पसीना फुल आ रहा है। हेलमेट में फुल पसीना आ रहा है। अगर हमें कोई मुंबई से देख रहा तो हमें ज़रूर बताना कि जहाँ जब शादी होती है तो इसमें दूल्हे को लेके जाया जाता है क्या चीज़ बना रखी है भाई इसने। कहाँ फंस गए मुंबई के चक्कर में। इतना ज़्यादा ट्रैफिक ज़िंदगी में नहीं देखा कभी भाई। हमें वैसे पहले वार्निंग दे दी गई थी कि अगर आप मुंबई के एक बार ट्रैफिक में फंस गए तो शाम तक निकलना मुश्किल है, और सेम ऐसा ही हाल हो रखा है यहाँ पर भी। ये थोड़ी सी जगह दे देना कभी तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अरे यार दे दे भाई, थोड़ी सी जगह दे ही नहीं रहा। अरे यार कहाँ फंस गए यार ट्रैफिक में। मैंने बोला था नाइट को चलते हैं, जल्दी निकल जाएंगे, बट भाई माना ही नहीं, कहता नहीं। अरे चलो सर चलो। छोटी है बट मुंबई छोटी नहीं है। मुंबई अपनी जो स्प्रेड कर रही है लैंड को आगे की आगे देख सकते हो। ऐसे लगता है जैसे मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में एंट्री हो गई हो। वैसे मैं वहाँ गया तो नहीं कभी, बट एक्चुअल में मैंने उसको मूवीज़ में या फिर दोस्त जो पिक्स वगैरह डालते हैं, मेरा सर्कल है वो सब वहीं पर रहता है। तो ये है मुंबई का कुछ नज़ारा जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे देखने को मिलता है ट्रैफिक के साथ। और सड़कें अभी बन रही है यहाँ पर, दूर तक अगर आप देखोगे ना आपको बड़ी सारी बिल्डिंग्स ही दिखाई देंगी, जैसा लगता है कि चाइना में आ चुके हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंग्स है ना वो हमें चाइना में देखने को मिलती हैं। और उसके बाद फॉरेन कंट्री तो चलो है ही है,
और सेम टू सेम वही सब कुछ, वही अपार्टमेंट्स, वही चीज़ें अब हमें मुंबई में भी दिखाई देंगी। अरे भाई ये कहाँ आ गए हम? फॉरेन कंट्री में तो नहीं आ चुके? वाह क्या बिल्डिंग्स हैं यार। जितना सुना था इसका, अभी तो सिर्फ इसका फ्रंट फेस आया है, अभी तो इसका मिडल फेस आएगा, देन इसका एंड फेस आएगा। अभी तो हम जस्ट फ्रंट पे ये कलाकारी देख रहे हैं मुंबई के, कि फ्रंट कुछ ऐसा दिखता है मुंबई का। जब इसका मिडल आएगा ना तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हमें देखने को मिलेगा, और जब इसका एंड आएगा वो तो क्या बात है यार, इसका तो लाजवाब होगा। एक इतना खूबसूरत हमें देखने को मिलेगा। तो पोजीशन ये है कि बहुत सारे व्लॉगर्स ने ये चीज़ नहीं दिखाई, तो हम कोशिश करेंगे एक एक चीज़ कवर करने की। व्लॉगर्स ने सिर्फ वही दिखाया है जो बाहर से उनको लगता है कि ये अच्छा है, ये दिखाओ, लोगों को पसंद आएगा, व्यूज़ आएंगे, पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं होता, बट एक्चुअल में हर एक चीज़ हमें दिखानी पड़ती है। अगर हम मोटो व्लॉगर बने हैं ना, तो हर एक चीज़ के बारे में उनको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चाहे बंदा नेक्स्ट टाइम आए तो उसको भी होना चाहिए कि हाँ भैया इस बंदे का व्लॉग देखा था और मुझे ये गाइडेंस मिली, और इतने कम खर्चे में मैं अपना ये मुंबई का जो सपना है, जब मुंबई का टूर है, वो करके वापस चला जाता हूँ अपने घर जहाँ से वो आया होता है। थोड़ा सा आगे आते हैं तो प्रदूषण गाड़ियों की वजह से तो है ही है, बट इस साइड मुझे लगता है कचरे का बड़ा भंडार है, उसको आग लगाइए। जैसे हमें दिल्ली में नहीं देखा, बहुत बड़ा भंडार होता है कचरे का, उसको आग लगा देते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे पंछी होते हैं जो चह चलाते हैं। सेम यहाँ पर देखो कितना धुआं ही धुआं कर रखा है, 1 किलोमीटर तक धुआं ही धुआं है। तो इस कचरे के पहाड़ को आग लगाई हो सकती है दूसरी साइड, तभी इतने पंछी हैं, इतने गिरज हैं यहाँ पर मंडरा रहे हैं। सो कहते हैं ना कि पंजाब से धुआं उठ के आता है दिल्ली में, तो यहाँ का धुआं कहाँ जाता है भाई? ये भी तो सवाल है ना पूछने वाला। या फिर कह देते हैं कि महाराष्ट्र का धुआं जाता है। हर एक जगह पे पाबंदी लगाई जाती है, ऐसा क्यों? पर यहाँ पर क्यों नहीं लगाते? एक ना सांस बंद हो जाती है यहाँ पर आकर। तो इतना प्रदूषण है, इतना ट्रैफिक है, कह ही नहीं सकते कुछ। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मुंबई का। इस साइड के तो फ्लैट अभी बन रहे हैं, बट इस साइड के जितने भी फ्लैट्स हैं सब में पब्लिक ही पब्लिक है। सभी के सभी फ्लैट्स हैं ना, ये फुल है पब्लिसिटी के साथ, लोगों के साथ। और अभी यहाँ तो बन रहे हैं, अभी यहाँ पर तो भी इसका काम ही चल रहा है यार। पीछे से हॉर्न पे हॉर्न मार कर ना इन लोगों ने सिर दर्द करने लगा दिया। भाई ठीक है, अभी ट्रैफिक है, अभी उड़ कर थोड़ी चले जाएंगे ना, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही सेम जैसे गाड़ियों को क्रॉस करते हम जाएंगे। हॉर्न मारने का क्या मतलब है? सिर में दर्द करने का क्या मतलब है यार? गलत बात है भाई, इनको समझाओ कोई, इनको मुंबई वालों सुधर जाओ। मैं अपने यूट्यूब का कैमरा तो नहीं घुमा सकता GoPro का, बट राइट साइड आप लोग 360 से देख सकते हो। कुछ लड़कियां सिगरेट पी रही है। ये है यहाँ की जवानी, मुंबई की जवानी है। ये सिगरेटें हाथ में पकड़ी हैं और पीने पे लगी पड़ी है। GoPro कैमरा नहीं मैंने घुमाया, क्योंकि उनको लगता है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए। आगे अपनी डोरमेट्री, यहाँ पर हमने अपना रूम बुक कर रखा है। बाइक लगाकर चलते हैं अंदर, देखते हैं रूम कैसे हैं। हद से ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, हद से ज़्यादा। हमने लिया इस अपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे रूम। अब देखते हैं कितना किराया मांगेगा ये, कितना रेंट मांगेगा। जिस हिसाब से बिल्डिंग है, रेंट भी ज़्यादा ही मांगेगा। लेट्स सी कि 4 दिन का कितना लेते हैं। चलो चलते हैं इस डोरमेट्री में। वो बिल्कुल सामने हमने लिया है रूम, वहाँ पर जहाँ पर ग्रीन बत्ती जग रही है, और ये बड़ी सारी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। ये बिल्डिंग कुछ खास ही बड़ी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनाने का रीज़न यही है कि लोग आएँ यहाँ पर रहें। अंधेरी के अंदर हमने रूम लिया है, और अंधेरी सबसे क्राउडेड एरिया है इस जगह का जहाँ पर हमने रूम लिया। क्राउड में बहुत मज़ा आता है देखने का और दिखाने का। मिल जानी है, देखिए जेड साहब ने देखी है। अभी आए हैं जस्ट। यू आर ए फर्स्ट पर्सन। ट्रैफिक कैसा है? ट्रैफिक क्या है, इसका कोई सोल्यूशन है? का फ्रेंड है इधर, बहुत सब्सक्राइबर है हमारे। उन्होंने बोला था कि अगर आना होगा दोपहर में आ जाना, शाम को आप अंदर नहीं बढ़ पाओगे। हाँ वही बात। अब आप कैसे निकलोगे? ऐसे ही लग जाएंगे 20 मिनट है ना, आराम से। तो ऑलरेडी लग गए। ओ भाई कितने किलोमीटर में लग गया? यहाँ से मतलब आधे घंटे से ही। ओ भाई को आधा किलोमीटर में 1 घंटा लग गया भाई।
अब यहाँ इनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये 1 घंटा आराम से रुकेंगे यहाँ। उन्नी में ट्रैफिक रोड ते उन्नी पंप वाले नहीं था और सारी पंप वाले था। अभी हम आए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉब्लम, ये हमारे हाथ में मेनू और हमने देखा चपाती। अपने चपाती को बोलते हैं, रोटी भी बोल देते हैं, चपाती भी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चपाती और इसका रेट है, इनको लिखा है 8 रुपये। और यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने रोटी का रेट है 17 रुपये। और हमने जब देखा भी चपाती अलग चीज़ है, रोटी अलग चीज़ है। भाई बोला कि रोटी हम बोलते हैं तंदूरी को, जो तंदूर में पकती है उसे हम रोटी बोलते हैं यहाँ पर मुंबई में, और चपाती बोलते हैं हम तवा रोटी को। तो आपकी तवा रोटी है। तो देखो भाई कितनी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। मुंबई है ना, फिर कन्फ्यूज़न तो होगी ना सर। मुंबई मेरी जान, मुंबई निकालेगा 3 दिन में अपनी। चलो जी खाना खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आगे वाली मार्केट में ट्रैफिक को छोड़कर। इतनी भीड़ खाने वाले के यहाँ ढाबे पे नहीं है जितनी भीड़ यहाँ पर है। और ये बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर चल रही है दारू, महंगी से महंगी, सस्ते से सस्ती, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर यहाँ से दारू लेकर रात को अपना मुंबई में जश्न मनाएगा। कहते हैं कि आज की शाम मुंबई के नाम। तो आज हम मुंबई के अंदर पहुंच चुके हैं, इवनिंग टाइम है, खाना पीना अपना हो चुका है। अब चाय वगैरह पियेंगे और अपने रूम में जाएंगे, वहां पर जाकर वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि मेमोरी फ़ोन की खाली करना ज़रूरी है। अगर आपको मुंबई ना घुमा पाए तो हमारा यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो कल से हमारा जो मुंबई का टूर है ये स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे वो सब चीज़ें दिखाने की जो ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉगर ने दिखा चुके हैं, वो हम अवॉइड करेंगे। मुंबई का अच्छा भी दिखाएंगे, मुंबई का सेकंड पार्ट भी दिखाएंगे, जिसमें आप सबको बहुत देखने में मज़ा आएगा। कोशिश है हमारी टोटल जितना भी मुंबई है 3 दिन में हम इसको कवर कर लें, कि इसको देखने के बाद आप मुंबई आ सको, आराम से मुंबई को घूम सको। क्योंकि किसी ने भी कोई रोड मैप नहीं बनाया मुंबई का कितना खर्चा आएगा, कहाँ पर स्टे करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाना चाहिए। सब ने बस मुंबई के बड़े बड़े होटल दिखाए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई हैं, बट रोड मैप वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बंदे के पास अगर पॉकेट में लिमिटेड पैसा होगा, वो अपनी ड्रीम सिटी को एक घूम सकता है, उसमें ट्रैवल कर सकता है। और मुंबई एक तरह की सबकी ड्रीम सिटी होती है, जैसे हमारी थी। हम यहाँ पर आए हैं, हम बहुत कम खर्चे में ऑल ओवर जितना मुंबई है उसको कवर करेंगे, और आप लोगों के साथ जितना भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा सभी का सब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मुंबई का टूर हमारे साथ घूमना है तो।